मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में चंपारण सत्याग्रह की चर्चा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब होता है, चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। चंपारण सत्याग्रह एक पूरा मेंस का भी सवाल है और यहाँ पर प्री से भी सवाल पूछा जाता है। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस लौटे और वापस लौटने के पश्चात 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुँचे। उसी समय देखा जाए तो चंपारण के एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, कई बार पूछा जा चुका है बिहार में, बिहार पीसीएस में, कि चंपारण के किसान पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण के किस गांव के रहने वाले थे, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है मुरली भररामा। चंपारण के मुरली भररामा गांव के रहने वाले थे। वो लखनऊ में महात्मा गांधी से मिलने पहुँचे। महात्मा गांधी से वे मिले और मिलने के पश्चात चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत कराया। कैसे वहाँ पे विकराल स्थिति थी, कैसे वहाँ पे नीलह मालिक किसानों का शोषण करते थे, इसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया। आखिर चंपारण सत्याग्रह किस बात को लेकर था? तिनकठिया व्यवस्था को लेकर था। कई बार प्री में पूछ दिया जाता है कि चंपारण सत्याग्रह किस व्यवस्था को लेकर था? तिनकठिया व्यवस्था को लेकर था। और इस तिनकठिया व्यवस्था में एक किसान को अपने 1 बीघा जमीन में 3/20 भाग खेती नील की करनी होती थी। इसी कारण से तिनकठिया व्यवस्था कहा जाता था। तिनकठिया व्यवस्था इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर 3/20 भाग यानी कि 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। वो किसानों को अंग्रेज नीला ठेकेदार थोड़ी बहुत अग्रिम दे दिया करते थे और उनसे एक दस्तखत करा लेते थे, जिस दस्तखत पर स्टम्प पेपर पर यही लिखा होता था कि जब तक अंग्रेज उन्हें छूट नहीं देंगे तब तक उन्हें नील की खेती करनी ही होगी। 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार हो गया और रासायनिक रंग आविष्कार हो जाने के कारण नील का डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गया। नील एक प्राकृतिक रंग है, नीली फ्लोरा इंडिका नामक पौधे से निकाला जाता है और जब इसका डिमांड कम हो गया तो नीला ठेकेदार किसानों का जो नील का भुगतान था वो रोक दिया और नील का भुगतान करना नहीं चाहते थे। नीला जो किसान थे वो चाहते थे कि जब हमारी माल नहीं बिक रही है तो हमें नील की खेती से आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन नीला ठेकेदार इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो उनका कहना था कि आए दिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी डिमांड बढ़ सकती है, कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ये आगे जा सकता है, इसलिए छोड़ना उचित नहीं है। यहाँ पे किसानों को मजबूरी में नील की खेती कराई जाती थी, पैसा भी नहीं दिया जाता था। इसी बात को राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से बताया। महात्मा गांधी ने चंपारण जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि हम चंपारण जाएंगे। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे, मोतिहारी स्टेशन पहुँचे, जिसे बापू धाम कहा जाता है। जब मोतिहारी स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद स्टेशन से नीचे उतरते ही वहाँ के कमिश्नर ने महात्मा गांधी को तुरंत वापस जाने का फरमान जारी कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी यहाँ पे कमिश्नर के आदेश को नहीं माने। उन्होंने सिविल नाफरमानी किया
पहली बार किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान में सरकारी आदेश का अवहेलना किया। ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नया था। वहाँ पे जब नहीं माने महात्मा गांधी तो फिर वहाँ के कमिश्नर को झुकना पड़ा। महात्मा गांधी को चंपारण के गांव-गांव घूमने का आदेश देना पड़ा। महात्मा गांधी चंपारण के गांव-गांव घूमे और घूमने के पश्चात वहाँ के किसानों की दशा को समझा, जाना और सरकार से डिमांड किया कि यहाँ पे नील की खेती समाप्त होनी चाहिए और जो नील का पैसा ठेकेदारों ने नहीं दिया है उसको वापस किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न है प्रिका कि महात्मा गांधी के साथ कौन कौन था। महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद जे.बी. कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, मजरूल हक थे, नरहरि पारिक थे, ब्रिज किशोर शर्मा थे। एक बार बिहार पीसीएस ने भी पूछा कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण जाने वालों में कौन पेशे से शिक्षक था, प्रोफेसर था, तो इसका आंसर है और वो है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी प्रोफेसर हुआ करते थे मुजफ्फरपुर में महाविद्यालय में। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ दौरा किया। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अब अंग्रेजी सरकार को झुककर एक कमेटी बनानी पड़ी। उस कमेटी में महात्मा गांधी भी शामिल किए गए। महात्मा गांधी किसानों के हित के बारे में उस कमेटी को समझाने में सफल रहे और सफल होने के कारण यहाँ पर नीलक ठेकेदारों पर दबाव पड़ा। नीलक ठेकेदार 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए। महात्मा गांधी की सत्याग्रह सफल हो गई। उन्होंने कहा कि जो 25% मिल रहा है उसी को ले लिया जाए और इस तरह देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया। यहाँ पर एक सवाल है कि किसने महात्मा गांधी के इस नीति का विरोध भी किया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी को किसानों के हित के लिए नहीं बताया और इसका विरोध करने का काम किया। वहीं पर देखा जाए तो एक सवाल और भी है कि सत्याग्रह शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी के चाचा मगन लाल गांधी के द्वारा दिया गया था। OPAPO में और अन्य जगहों पे सवाल पूछा जा चुका है कि किसने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द दिया था। मगन लाल गांधी ने दिया था। तो ये रहा चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का प्रयोग जो सफल रहा। इसके बाद 1 साल के बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में भाग लिया। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ, ये भी एक प्रश्न है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पे जाने के लिए कहा। आखिर ये हड़ताल किसके लिए था? अहमदाबाद और उसके आसपास में चारों तरफ प्लेग फैला हुआ है और प्लेग फैलने के कारण जो मिल मालिक थे उन मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक प्लेग बीमारी समाप्त हो गई और जब प्लेग बीमारी समाप्त हो गई तो अब प्लेग बोनस भी समाप्त होना था। मिल मालिक अब प्लेग बोनस समाप्ति की घोषणा कर चुके थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के चलने के कारण महंगाई अपने चरम पे थी। ऐसे सिचुएशन में श्रमिकों ने इस प्लेग बोनस को वापस लेने से मना किया और जिसके कारण मिल मालिक और मजदूरों के बीच एक तनाव की स्थिति बन गई। ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी ने मजदूरों का साथ दिया और मजदूरों का साथ देने
के पश्चात उनके भूख हड़ताल में शामिल हो गए। मिल मालिक अम्बालाल साराभाई थे, लेकिन उनकी जो बहन थी अनुसुईया बेन, वो अनुसुईया बेन ने महात्मा गांधी का पक्ष लिया, महात्मा गांधी के साथ दिया। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान, इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, न्यासिता का सिद्धांत दिया। ये प्री में कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने न्यासिता का सिद्धांत कब दिया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है, इसी दरमियान दिया था। इसी दरमियान उन्होंने न्यासिता का सिद्धांत दिया था। दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर मिल मालिक और श्रमिकों के बीच जो विवाद था उसको एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यायाधिकरण को सौंप दिया। उस न्यायाधिकरण ने 35% प्लेग बोनस देने का ऐलान किया और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन भी महात्मा गांधी का सफल है। तो इस तरह ये दोनों टॉपिक कैसे लगे, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।